33वां अध्याय। ऋषि वत्सप्री, विश्वरूप, गौतम, कुत्स, विश्वामित्र, भरद्वाज, मेघातिथि, पराशर, विश्ववाराह, वशिष्ठ, प्रस्कण्व, लुसोधान, परुमीदाजिमीडौ, सुनीति, सुचीक, त्रिशोक, मधुच्छन्दा, अगस्त्य, बिभ्राट, गौरीवती, श्रतकक्ष, सुकक्षो, जमदग्नि, नृमेघ, हिरण्यस्तूप, कुत्सिदी, प्रतीक्षत्र, वृत्सार, प्रगाथ, कूर्म, लुस, सुहोत्र, वामदेव, ऋजिस्व, कृषिक, देवल, दक्ष, प्रजापति, बृहद्दिव, तापस, कण्व, मनु, मेघ, देवता, अग्नय, अग्नि, विद्वांस, विश्वेदेवा, सविता, इंद्र, इंद्रवायुवेन, सूर्य, विद्वान, वायु, वरुण, महेंद्र, मित्रावरुणो, अश्विनो, वैश्वानर, इंद्राग्नि, सोम, आदित्या, अधर्यु, इंद्रामरुतो, छंद, पक्ति, गायत्री, विष्णु, बृहति, जगति। इस यजमान की अग्नियां गृहों की सुरक्षा करें। पूजनीय ज्वाला युक्त पवित्र यजमानों के लिए उज्ज्वलतामय, फलप्रद, पोषण करने वाली, काष्ठों में रमने वाली पवन के समान, ज्योतिप्रद और यजमान की इच्छा को पूर्ण करने वाली हैं। हरे रंग वाली, धूम रूप ध्वजा वाली, वायु से वृद्धि करने वाली अग्नियां स्वर्ग में जाने को अनेक प्रयत्न करती रहती हैं। हे अग्नि, सखा वरुण के लिए यज्ञ करो। इस बृहत यज्ञ रूप अपने घर का यजन करो। हे अग्नि, देवों को आहूत करने वाले अश्वों को रथी के समान रथ में योजित करो, क्योंकि प्राचीन काल से ही आह्वान करने वाले बने हुए हो। इस यज्ञ में भी अपनी जगह ग्रहण करो। परस्पर विभिन्न रूप वाले कल्याण रूप दिन और रात्रि दोनों ही प्राणधारियों को दुग्धपान कराते हैं। जब यह भ्रमण करते हैं तब रात्रि में तो हरे रंग वाली अग्नि स्वधावान होते हैं और दिन में सूर्य तेजस्वी होते हैं। यह देवहाक अग्नि यज्ञों में स्थित होकर सोम यागादि में वंदनीय होकर इस जगह में स्थित करने वालों द्वारा विद्यमान किए गए हैं। यजमानों का परोपकार करने के लिए भृगुओं ने दिव्य बल वाले अग्नि को वनों में प्रज्वलित किया। 3339 देवता अग्नि की सेवा करते हैं। 3339 देवता अग्नि की सेवा करते हैं। वे घृत के द्वारा अग्नि को सींचते हैं और उनके स्नेह के लिए कुशाओं को बिछाते हैं, फिर उन्हें होता रूप से वर्ण करते हैं। देवों ने स्वर्ग के सिर रूप सूर्य और धरा की सीमा रूप वैश्वानर यज्ञ आदि में अरणिद्वय से प्रकट होने वाले क्रांतदर्शी नक्षत्रों में सम्राट रूप यजमान आदि द्वारा आदर के योग्य इस अग्नि को चमस पात्र के द्वारा प्रकट किया। पवित्र, प्रज्वलित एवं आहूत अग्नि अभि अन्न रूप धन की इच्छा करते हुए विभिन्न अर्चना आदि कर्मों द्वारा पापों को समाप्त करते हैं। हे अग्नि, सखा के तेज वाले समस्त देव इंद्र और पवन के संग सोम रस मधु को समस्त प्रकार पान करें। अन्न और जल के लिए जल अग्नि में स्थित किया हुआ और मंत्र द्वारा संस्कृत तेज
यजमान के रक्षक अग्नि में से लीन होता है, तब वे अग्नि बल के शरण रूप निर्दोष दृढ़ और एवं समान रूप से विचारणीय जल को स्वर्ग के निकट अंतरिक्ष में बादल से उत्पन्न करते हैं। वही जल वर्षा के रूप में क्षितिज से धरा पर गिरता है। हे अग्नि, श्रेष्ठ सौभाग्य के लिए तुम शक्ति को प्रकट करो। उस समय तुम महान कीर्ति वाले हो। यजमान और उसकी पत्नी को परस्पर स्नेह परिपूर्ण करो और जो शत्रुता करे उसकी महिमा को दबा दो। हे अग्नि, तुम अत्यंत गंभीर हो। सूर्य के समान तेजस्वी मंत्रों से तुमको ही वर्ण किया गया है। तुम हमारे श्रेष्ठ बल वाले स्तोत्र को सुनते हो। तुम मनुष्यों में श्रेष्ठ दिव्य गुण वाले तथा शक्ति में इंद्र और पवन के रूप समान हो। तुम्हें हवि रूप अन्न से हम परिपूर्ण करते हैं। हे अग्नि, तुम भली भांति आहूत हो। मनुष्यों में जो मनुष्य तुम्हें पंचगव्यादि के युक्त पुरोटास आदि प्रदान करते हैं, वे ज्ञानी जन तुम्हारे स्नेह के पात्र हों। हे अग्नि, तुम वंदनाएं सुनने वाले तथा अविवाहक हो। तुम देवों के युक्त हमारे यज्ञ से स्तोत्र सुनो। सखा, आर्यमा और सवेरे और प्रातः सवन में हवि ग्रहण करने वाले समस्त देव कुशाओं पर प्रतिष्ठित हों। जात वेदा यज्ञ देवों के मध्यदाता और मनुष्यों के बीच अतिथि के समान पूज्य अग्नि देवों की अभिरत्न देते हुए हमारे लिए कल्याणप्रद बने। सविता देव की अनुज्ञा में वर्तमान देवों को कल्याणकारी सुरक्षा का हम वर्ण करते हैं। पूजनीय और दीप्त अग्नि और मित्रा वरुण की शरण को ग्रहण हुए हम सदैव कल्याण युक्त रहें। हे इंद्रदेव, स्तोतागण तुम्हारे यज्ञ को व्याप्त करते हैं और जल तुम्हें परिवर्धित करते हैं। तुम हमारे सम्मुख आगमन करो। अपने उन वायु वेग वाले अश्वों द्वारा अन्नों को देने वाले होकर यहाँ आओ। हे गौओं, यह धरा यज्ञ का रूप प्रदान करती है। तुम अपने स्वर्णिम कर्णों द्वारा वंदना सुनती हुई यहाँ प्रस्थान करो। सूर्योदय काल में जो सखा देव अर्यमा भग और सविता प्रेरणा करने वाले हैं, वे हमें महान कर्मों में प्रेरित करें। हम आज नितांत अपराध रहित हैं, ऐसा जानकर वे हमें महान कर्मों में लगावें। धावा धरा के शरण रूप सुसज्जित सोम को नदी धारण करती है। सोम का अवसव होने पर ऋत्विजगण उसे सींचें। समस्त देवों ने जिस चिरकाल से विद्यमान देव को सुशोभित किया, वह इंद्रदेव किसी के वशवर्ती न होते हुए विचरण करते हैं। विश्वरूप वह वर्षा के लिए जलों को प्रेरित करते हैं। उन महाबली और फलों की वृष्टि करने वाले देव का इंद्र नाम अत्यंत श्रेष्ठ है। हे ऋतुजों, तुम्हारी हवियों से हर्षित और समस्त मनुष्यों के स्वामी इंद्रदेव का अर्चन करो। धावा धरा भी उस इंद्रदेव की यज्ञ शक्ति और कीर्ति तथा समृद्धि के युक्त अर्चना करती है। जिन यजमानों के वरुण इंद्र मित्र हैं, उसका प्राण ही महिमाप्रद है। उनके खंग और आयुध विस्तृत है। हम उन इष्टदेव की आराधना करते हैं। हे इंद्रदेव, ओज से श्रेष्ठ एवं अर्चनीय तुम यहाँ प्रस्थान करो और सोम पर्वों से निकले हुए रस तथा अभिरूप अन्न से संतुष्टि रूप ग्रहण हो। महाशक्ति कारक असंख्य रूप वाले परधनहारी चोरों को जलाने वाले इंद्रदेव मायामय राक्षसों को समाप्त करते हैं। वे वित्तहंता दुष्टों का पतन करके इंद्रदेवों को हर्षित करने वाले याज्ञिकों की महान वाणियों को प्रकट करते हैं। हे सत्य के स्वामी इंद्रदेव, तुम अकेले कहाँ जाते हो? तुम्हारे जाने का तात्पर्य क्या है?
तुम्हारे जाते समय पूछते हैं कि हे हर्यस्व इंद्रदेव, अपने एकांकी गमन का कारण हमें बताओ, क्योंकि हम तुम्हारे ही हैं। हे इंद्रदेव, जो मनुष्य दूध रूप जल वाले सोम का अभिषव करना चाहते हैं और जो बहुत पुत्र वाली सहस्र धारा वाली महती धरा का दोहन करना चाहते हैं, वे तुम्हारे उस कर्म का भी पूजन करते हैं। हे महिमाप्रद इंद्रदेव, मैं अपनी कार्य वाली वंदना को निवेदित करता हूँ। इस यजमान की तुम्हारे स्तोत्र में लगी हुई मति जैसे तुम्हें प्रकट करती है, उस मति के द्वारा उत्सव प्रसव आदि के समय बैरियों के दबाने वाले इंद्र को समस्त देवता अनुमोदन करते हैं। अत्यंत तेजस्वी सूर्य यजमानों में अखंडित आयु को धारण करते हुए इस मधुर सोमरस का पान करें। वे सूर्य वायु से प्रेरित आत्मा द्वारा पूजा के रक्षक और पालक होते हुए अनेक प्रकार से प्रतिष्ठित होते हैं। उन विख्यात सर्वज्ञाता दीप्तिमय सूर्य को समस्त जगत का प्रकाश करने के लिए रश्मियों ऊपर की ओर वहन करती हैं। हे पावक, हे वरुण, तुम जिस सूर्य रूप दीप्ति द्वारा उस स्वर्ण रूप को देखते हो, उसी दीप्ति से अपने हम भक्तों को भली भांति देखो। हे अश्विद्वय, तुम सूर्य के समान तेजस्वी रथ से आगमन करो और मधुर अभि आदि से सिंचित यज्ञ को श्रेष्ठ अभि द्वारा बनाओ। समस्त प्राणधारियों के लिए हितैषी सविता देव, अन्नों से परिपूर्ण वंदनाओं से पूर्ण हमारे घर में पधारें। और हे अजर देवगण, तुम आते समय जैसे हर्षित हो, वैसे ही यहाँ तृप्ति को ग्रहण होकर इस समस्त विश्व को अपनी मति के द्वारा तृप्त करो। हे वित्तहंता सूर्यात्मक इंद्रदेव, आज तुम यहाँ कहीं भी प्रकाशमान हो रहे हो, वह समस्त स्थान तुम्हारे अधिकार में है। हे सूर्य, तुम तरण रूप विश्व दर्शन और दीप्ति के कर्ता हो। तुम ही इस विश्व को प्रकाशमय करते हो। सूर्य का वह देव तत्व महान है, जो जगत के मध्य स्थित होकर विस्तारित ग्रहमंडल को आकृष्ट करते हुए नियमित रखता है। जब वह सूर्य हरे रंग किरणों को क्षितिज से अपने में धारण करते हैं, तब आगत रात्रि सभी के लिए अपने काले वस्त्र का विस्तार करती है। द्यूलोक के अंत में स्थित सूर्य सखा वरुण को रूप देते हुए उससे मनुष्यों को देखते हैं। इन सूर्य का एक रूप अनंत ब्रह्म है। इन सूर्य का एक रूप अनंत ब्रह्म है और एक कृष्ण रंग वाला रूप उसे दिशाएं धारण करती हैं। हे सूर्य, तुम यथार्थ में ही सभी से श्रेष्ठ हो। हे आदित्य, तुम्हारे श्रेष्ठ होने के कारण ही तुम्हारी समृद्धि की सब वंदना करते हैं। हे देव, तुम यथार्थ में ही सबसे महान हो। हे सूर्य, यह सत्य है कि तुम धन आदि से प्रकट करने वाले होने से श्रेष्ठ हो। हे देव, तुम सभी के हितैषी, देवों में सभी से आगे प्रतिष्ठित, विभु, निरूपम, तेजोमय तथा यज्ञ की समृद्धि से श्रेष्ठ हो। सूर्य की आश्रिता रश्मियाँ ही इंद्रदेव के धन आदि को सेवन करते हैं और हम उन धनों को संतान उत्पत्ति आदि में अपने हिस्से के समान बोझ के युक्त धारण करते हैं। हे देवों, आज यह सूर्योदय हमें पाप से छुड़ाए। सखा वरुण, अदिति, सिंधु धरा और स्वर्ग हमारी इच्छा का अनुमोदन करे। सविता देव स्वर्णिम रथ पर सवार होकर अंधकार युक्त अंतरिक्ष के मार्ग में विचरण करने वाले देवों और मनुष्यों को अपने अपने कर्म में लगाते हुए समस्त लोकों का अवलोकन करते हुए आगमन करते हैं। इन समस्त प्राणधारियों का कल्याण करने के लिए नियुक्त नामक वाहन वाले वायु और पूषा देव रात्रि के अंत रूप पूषा काल किए जाने पर 2
सम्राटों के समान मनुष्यों के निकट आते हैं, उनके लिए कुशाओं का आसन व्यापक किया जाता है। इंद्र, पवन, बृहस्पति, सखा, अग्नि, पूषा, भग, आदित्य और मरुदगण का मैं आवाहन करता हूँ। वरुण और मित्र देव अपने संपूर्ण रक्षा साधनों द्वारा हमारी सुरक्षा करते हुए हमें महान ऐश्वर्य वाले बनाएं। हे इंद्र, विष्णु, मरुदगण, अश्विद्वय, तुम समस्त हमारे इन समान जन्मा मनुष्यों में आओ। हे इंद्र, विष्णु, मरुदगण, अश्विद्वय, तुम समस्त हमारे इन समान जन्मा मनुष्यों में आओ। हे अग्नि, इंद्र, वरुण, सखा, मरुदगण, विष्णु और समस्त देवों, तुम हमें शक्ति प्रदान करो। अश्विद्वय, रुद्र, पूषा, भग, सरस्वती और देवपत्नियों की कृपा दृष्टि से हम शक्तिमान बने। इंद्र, अग्नि, सखा, वरुण, अदिति, आदित्य, स्वर्ग, धरा, मरुदगण, पर्वत, जल, विष्णु, पूषा, ब्रह्मणस्पति, भग और स्तवनीय सविता देव को अपनी सुरक्षा के लिए शीघ्र ही हम आहूत करते हैं। जो स्तोता स्तुति करता हुआ स्तोत्रों का अत्यंत पाठ करता है, वह अर्जित धनुष वाली हवियों को धारण करने वाला होता है। इस प्रकार से हमारे लिए धन वर्षा वाले रुद्रदेव, पर्वत और पुत्र वृत्त अनंत करने वाले देवता, जिनमें इंद्रदेव बड़े हैं, वे समस्त ओर से हमारी सुरक्षा करने वाले हों। हे याज्ञिकों की रक्षा करने वाले देवों, हमारे सम्मुख हो, जिससे हम भयग्रस्त आराधक स्नेह युक्त हृदय को ग्रहण करें। अत्यंत हनन करता वृक्ष के समान घोर पाप से तुम हमें मुक्त करो तथा बात बात में प्राप्त होने वाली निंदा से भी हमें मुक्त कराओ। हमारे इस यज्ञ में आज समस्त मरुदगण आवें, रुद्र, आदित्य आदि सभी आगमन करें। विश्व देवा आकर हवि प्राप्त करें। समस्त अग्नियाँ प्रदीप्त हों। समस्त प्रकार के धन और अन्न हमें ग्रहण हो। हे विश्व देवों, जो अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग के निकट हो और जो अग्निमुख के द्वारा पूजन योग्य हो, ऐसे तुम समस्त मेरे आवाहन को श्रवण करो और इन उषा के आसन पर बैठकर हवियों से तृप्ति को प्राप्त हो। हे सविता देव, उषा काल में तुम यज्ञ योग्य देवों के लिए महान अमृतप्रद भाग को प्रेरित करते हो और फिर उदय को ग्रहण होकर अपनी रश्मियों की वृद्धि करते हो। फिर रश्मियों के अनुयायी प्राणधारियों को समृद्ध करते हो। हे अधर्यों, तुम तेजस्वी कार्य में लीन अश्व द्वारा विचरण करने वाले, श्रेष्ठतम धन वाले, सभी में व्याप्त रथ को संपन्न करने वाले कांतदर्शी पवन का अपनी महान मति के द्वारा अर्चन करने की अभिलाषा करो। हे इंद्र और पवन, यह सोम तुम्हारे लिए निष्पन्न किए गए। इसका पान करने को हमारे सम्मुख शीघ्र आगमन करो, क्योंकि ये सोम रस तुम्हारी प्रीति ग्रहण करने की इच्छा करते हैं। शुद्ध करने में दक्ष, सखा देव तथा पाप आदि का पतन करने वाले वरुण को आहूत करता हूँ। हे देव, आज ये आहुति वाली मति को धारण करते हैं। हे रुद्रदेव के समान गतिमान दर्शनीय अश्विद्वय, तुम यहाँ आओ। यहाँ बिछी हुई कुशा पर स्थित अभिश्रुत सोम सेवनार्थ प्रस्तुत है। महान अक्षरों व ध्वनि को जानती हुई प्रथम उत्पन्न वाणी इंद्रदेव के निकट होती है। उसके जानने वाला विद्वान बड़े पात्रों में प्राप्त होने वाले प्रस्तर से अभिषुक्त और परिमित सोम रूप अन्न को ग्रहण करता है। देवों ने पूर्व इन जगत हितैषी और दूत रूप अग्नि को नहीं जाना।
फिर उन्होंने इनके अविनाशी रूप को जानकर यजमान की क्षेत्र प्राप्ति के लिए प्रवृत्त किया। हम उन पराक्रमी और शत्रुहंता इंद्र अग्नि को आहूत करते हैं, वे इस घोर संग्राम में हमारा कल्याण करने वाले हों। हे ऋतुजों, इस छन्ने से द्रोण कलश की ओर विचरण करते हुए देवों का अर्चन अभिलाषा करने वाले इस सोमरस के लिए प्रार्थनाएं गाओ। हे मधुवन, जिनमें धावी मर्दों ने वृत्त हनन कार्य में प्रवृत्त किया तथा जिन्होंने संबर से युद्ध करते हुए भी वृद्धि की और जिन्होंने पणियों से गवें लाते हुए तुम्हारी वंदना की, वे मरुदगण तुम्हारी सदैव अनुमोदन करते हैं। हे हर्यस्व इंद्रदेव, तुम इन मरुतों के युक्त सोमपान करो। हे इंद्रदेव, तुम महान वंदनाओं के पात्र, ओजस्वी स्वाभिमानी, दूतगामी, साहसी रूप से प्रकट हुए हो। वृत्रवध कर्म में मरुदगण ने भी इंद्रदेव को वंदनाओं से उत्साहित किया। जैसे धनवती माता ने इस वीर को धारण किया था, वैसे ही इन्होंने धारण किया। वे वृत्रहंता इंद्रदेव, तुम अपनी महिमाप्रद सुरक्षाओं से श्रेष्ठ हो, अतः हमारी ओर शीघ्रतम प्रस्थान करो और हमारे इस यज्ञ स्थान को प्राप्त हो। हे इंद्रदेव, तुम संग्रामों में स्पर्धा करती हुई सेनाओं को जीतते हो। उन शत्रुहंता और वंदनाओं की अभिलाषा करने वाले को इन हिंसाकारी वैरियों का पतन करो। हे इंद्रदेव, शत्रुओं को शीघ्रता से जीतने वाले तुम्हारी शक्ति और को माता पिता द्वारा शिशु की हर्षिता करने के समान धावाधरा हर्षित करती हैं। तुम जिस आवेश से पराक्रमी वृत्त की हिंसा करते हो, उस क्रोध से बैरी सेना अप्रसन्न होती है। आदित्यों को हर्षित करने के लिए यज्ञ आगमन करता है। अतः हे आदित्यों, तुम हमारा कल्याण करने वाले हो, तुम्हारी महान वृद्धि हमारे निकट पधारे। जिन पापियों के निकट श्रेष्ठ बुद्धि हो, उनकी भी बुद्धि हमारे अभिमुख हो। हे सविता देव, तुम स्वर्ण के समान जिह्वा वाले हो। तुम कल्याण रूप होकर अटूट राक्षसों से हमारे गृह की सुरक्षा करो। नवीन सुख हेतु हमारा पोषण करो। कोई पापी बैरी हम पर प्रभुत्व स्थापित न कर सके। हे यजमान दंपति, अधर्यु द्वारा अभिषुक्त तुम्हारे शुद्ध सोम कूटे गए। हे वायो, अपने वाहनों को देवयान मार्ग में लाओ और सोम के अभिमुख हो तथा सुख के लिए इस सोम का पान करो। हे वर्षा रूपी जल धाराओं, महिमाप्रद धावाधरा यज्ञ के रूप की दात्री है। तुम दोनों स्वर्णप्रद कर्णों से वंदना सुनती हुई आगमन करो। हे सखा वरुण, कर्म कुशल यजमान के सोम परिपूर्ण जगह वाले यज्ञ घर में ज्ञानियों की भलाई करने वाले इस सोमपान योग्य यज्ञ भूमि में यज्ञ संपादनार्थ आगमन करो। हे अश्विद्वय, तुम सूर्य के समान तेज वाले रथ से आगमन करो और मधुर हवियों के इस यज्ञ को सींचो, जिससे यह बहुत हवियों से संपन्न हो। इन सोमों को किरणें तिरछी वृद्धि करती हैं और सोम को छन्ने में डालने पर जो सोम नीचे ऊपर होता है, उसके धारक द्रोण, कलश आदि पात्र हैं। इस प्रकार सोम रूप अन्न पदार्थ भी महान हुए और उनके समान अन्न पहले निम्न था, परंतु होम के फल परिपूर्ण होकर महानता को प्राप्त हो गया। इस वैश्वानर के प्रकट होते हो यजमान कर्मों में लगे और धावाधरा तथा अंतरिक्ष सभी ओर से संपन्न हो गए। वह अग्नि हमारा और अन्न का
हित करने वाला तथा यज्ञ के लिए अश्व के समस्त ओर से आने के समान ही सबकी ओर प्रकट होता है। जो इंद्रदेव और अग्नि दुष्ट हनन करने वाले तथा स्वभाव से ही हर्षित रहने वाले उनकी परिचर्या स्तोत्र और उक्त रूप वंदनाएं समस्त प्रकार करती हैं। प्रजापति के पुत्र विश्वदेवा हमारी वंदनाओं को सुने और हमारे लिए कल्याणकारी हैं। महान मंत्रात्मक वंदनाएं मेरे लिए अत्यंत सुख देने वाली हैं। मेरे द्वारा धारण किया गया बैरी शोषक वज्र लक्ष्य का भेदन करता है। जिन उक्तों से यजमान वंदना करते हैं वे स्तोत्र सदैव मुझे चाहते हैं। हमारे अश्व हमें यज्ञ के सम्मुख पहुँचाते हैं। हे मधुवन, तुमसे महान कोई नहीं, तुम्हारे समान विद्वान देव अन्य कोई नहीं है। हे पुराण पुरुष, तुम जिस दिव्य कर्मों को करते हो उन कर्मों को वर्तमान काल में और पूर्व काल में भी किसी ने नहीं किया। सर्वलोकों में यह ज्येष्ठ ही उत्कृष्ट है, जिससे वह वीर कर्मायंद उत्पन्न हुए, जो रचित होता हुआ शत्रुओं को शीघ्र ही समाप्त करता है और समस्त रक्षक जिसे संतुष्ट करते हैं। हे महान निवास वाले आदित्य, मेरी वंदना रूप वाणी तुम्हारी बढ़ोतरी करे। अग्नि के समान तेजस्वी तुम्हारे रूप के जानने वाले विद्वान तुम्हारी वंदना करते हैं। यह समस्त रंग वाले पुरुष परमात्मा के सेवक हैं। अदानशील मनुष्य बैरी रूप हैं। धन की सुरक्षा के लिए शस्त्रधारी या धन के वैरी हिंसक देवता, यह समस्त धन तुम्हारे लिए ही प्रकट हुए हैं। यह इंद्र ऋषियों द्वारा प्रवृत्त किए गए इन आदित्य की समृद्धि यथार्थ ही श्रेष्ठ है तथा समुद्र के समान विशाल है। विद्वान ब्राह्मणों के राज्य में उस महिमा का हजारों प्रकार से वर्णन करता हूँ। हे सविता देव हिरण्यजीव, तुम हमारे गृह को कल्याण रूप रक्षाओं से विमुख मत करो। कोई पापी दुष्ट हम पर प्रभुत्व स्थापित न कर सके। हे वायु, हमारे स्वर्ग स्पर्शी यज्ञ में पधारो। यहाँ दशा शुद्ध द्वारा छाना हुआ महान रसात्मक सोम पात्र में स्थित है। मैं इसे स्तोत्रों द्वारा तुम्हें अर्पण करता हूँ। इस यज्ञ में हम इंद्रवायु को आहूत करते हैं, जिससे हमारे समस्त मनुष्य व्याधि पृथक और उदार हृदय वाले हों। जो मनुष्य अभीष्टतम धन लाभ हेतु तथा अभिदान हेतु मित्रा वरुण की आराधना करता है, वह पुरुष देव कर्म में समृद्ध होता है और इस प्रकार सेवा करने से कल्याण को ग्रहण होता है। हे अश्विद्वय, यहाँ आकर हमारे यज्ञ को सुसज्जित करो। हम महान मधु का पान करें। हे वर्षणशील और धनों के स्वामियों, तुम अंतरिक्ष से जल वर्षा करो, हमारे सम्मुख आओ तथा हमें हिंसित न करो। ब्राह्मणस्पति हमारे यज्ञ के अभिमुख हों। सत्य रूप दिव्य वाणी आए। वेद हमारे बैरियों का समूल समाप्त करें, बैरियों को समूल समाप्त करें। वे पुरुषों के हितैषी देव भक्तियों से समृद्ध यज्ञ को ग्रहण करें।